साल 2043 तक एक खतरनाक वायरस ने, जिसका असल वजूद मालूम नहीं, कुल 7 अरब इंसानों का सफाया कर दिया है। बचे हुए 1% इम्यून लोग, जो अब बचे हैं, जमीन के नीचे बने बंकर्स में रहते हैं और एक सख्त पोस्टअपोकैलिप्टिक दुनिया में जीने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे ही एक सर्वाइवर का नाम जेम्स कोल है, जो इस वक्त अपने दोस्त के साथ वीरान जगहों पर घूम रहा है। ये दोनों जल्द ही डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की एक इमारत में दाखिल होते हैं। कुछ देर तक वो इधर उधर देखते हैं, फिर कोल CDC के एक साइंटिस्ट के कंकाल से एक टूटी हुई घड़ी निकालता है। इसके बाद दोनों दोस्त प्रोजेक्ट स्प्लिंटर नाम की एक छिपी हुई जगह पर वापस लौटते हैं। ये एक सीक्रेट प्रोग्राम है, जिसमें डॉक्टर जोन्स की अगुवाई में साइंटिस्ट्स की एक टीम काम करती है। पता चलता है कि 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद टीम ने एक टाइम मशीन बनाई है। इस क्रांतिकारी तकनीक से वो कोल को वक्त में पीछे भेजकर वायरस को फैलने से रोकना चाहते हैं। कोल जानता है कि जिस दुनिया में वो जी रहे हैं, वो बर्बाद होने वाली है। इसलिए वो इस मिशन के लिए वॉलंटियर बनने और दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करने के लिए राजी हो जाता है। कोल को वक्त में पीछे भेजने से पहले डॉक्टर जोन्स की टीम उसे कुछ खास इंजेक्शन देती है, ताकि उसका जिस्म सफर के दौरान ठीक रह सके। फिर वो उसे बड़ी टाइम मशीन में रखकर साल 2015 में भेज देते हैं। कोल का मिशन CDC की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर कैसी हरेली को ढूंढना है, जिनके पास 2017 में फैलने वाली बीमारी के सोर्स की जानकारी है। बदकिस्मती से एक टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से कोल 2013 में पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है। वो सीधे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां कैसी कम्युनिकेबल डिजीज के खतरों पर एक पेपर पेश कर रही होती है। वो अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करके बाहर अपनी कार में बैठती है। कैसी आमतौर पर अपने अपार्टमेंट वापस जाने का प्लान बनाती है, जब अचानक कोल पिछली सीट पर दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे गाड़ी चलाने की धमकी देता है। वो जल्द ही एक सुनसान गली में पहुंचते हैं, जहां कोल बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। टाइम ट्रेवलर ये भी कहता है कि अगर वो मिलकर काम नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसी बीच कैसी का बॉयफ्रेंड एरॉन परेशान हो जाता है जब वो अपने अपार्टमेंट वापस नहीं आती। वो फौरन पुलिस को फोन करता है और उन्हें कैसी की कार को ट्रैक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक बेताब कोल अपनी कहानी बताना शुरू करता है, उसे फ्यूचर और अपने मिशन के बारे में बताता है। कैसी जाहिर है इन बातों पर शक करती है और उसे एक पागल समझती है, जो दुनिया के विनाश से जुनूनी है। लेकिन कोल ये साबित करने पर तुला हुआ है कि वो सच कह रहा है। फिर वो घड़ी निकालता है जो उसे 2043 AD में CDC की इमारत में मिली थी। कैसी ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये वही घड़ी है जो उसने पहनी हुई है। फिर कोल अपनी छुरी से कैसी की घड़ी के शीशे पर खरोंच लगाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोल की लाई हुई घड़ी पर भी ठीक वैसा ही खरोंच का निशान बन जाता है। ये देखकर कैसी बेजुबान हो जाती है और आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो सच कह रहा है। फिर कोल बताता है कि उसे 2017 में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी को रोकने के लिए भेजा गया है। वो उसे बताता है कि ये बीमारी लेलैंड गोइन्स नाम के एक आदमी ने लैब में बनाई थी। अगर वो उसे मार देते हैं तो वो हिस्ट्री का रुख बदल देंगे। लेकिन एक उलझन में पड़ी कैसी जवाब देती है कि उसने लेलैंड गोइन्स के बारे में कभी नहीं सुना। इससे कोल को एहसास होता है कि वो CDC की मेन साइंटिस्ट नहीं है और उसके पास अभी जरूरी जानकारी नहीं है। इसलिए कोल उसे 2 साल बाद फिलाडेल्फिया के जॉन एडम्स होटल में मिलने के लिए कहता है। फिर वो हवा में गायब हो जाता है, कैसी को हैरान और उलझन में छोड़ देता है। 2 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसी उसी होटल में उसी दिन उसका इंतजार कर रही है, जैसा उसने कहा था। लेकिन उनकी पहली मुलाकात के बाद से उसकी जिंदगी नाटकीय रूप से बदल गई है। उसने सबको उस बीमारी के बारे में बताया था जो दुनिया को तबाह कर देगी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उसके बॉयफ्रेंड एरॉन के साथ उसके रिश्ते का अंत हो गया है, जबकि उसने CDC में अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। कई घंटे इंतजार करने के बाद कैसी उम्मीद खोने लगती है। वो हार मानने ही वाली होती है कि कोल अचानक उसके सामने आ जाता है। फिर दोनों उसके कमरे में जाते हैं, जहां कैसी टाइम ट्रेवल और दुनिया के आने वाले विनाश के बारे में पूछती है। कोल बताना शुरू करता है कि 2017 में एक खतरनाक बीमारी फैलेगी, जिससे हर दिन लाखों लोग मरेंगे। CDC की चीफ साइंटिस्ट के तौर पर कैसी इलाज ढूंढेगी, लेकिन आखिरकार वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाएगी। हालांकि मरने से पहले कैसी एक मैसेज रिकॉर्ड करेगी, जिसमें वो बताएगी कि ये बीमारी लेलैंड गोइन्स नाम के एक आदमी ने शुरू की थी। वो ये साफ करेगी कि इसे रोकने वाला सिर्फ एक आदमी है, जिसका नाम कोल है। ये सुनकर कि उसके अपने फ्यूचर ने घटनाओं की ये चेन शुरू की थी,
कैसी हैरान हो जाती है। कोल का मिशन लेलैंड को मारकर बीमारी को फैलने से रोकना है। अगर मिशन कामयाब हो जाता है तो फ्यूचर में टाइम मशीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि कोल हकीकत से गायब हो जाएगा, लेकिन वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब पूरी तरह से मिशन के लिए कमिटेड। कैसी बताती है कि वो पिछले 2 साल से लेलैंड गोइंस को ढूंढ रही है। उसे पता चला है कि वो एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ है जो बायोलॉजिकल हथियार बनाने में शामिल है। उसे ये भी पता है कि वो आज रात एक पार्टी में शामिल होगा और वो अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके खुद को और कोल को अंदर ले जा सकती है। उस रात दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और एरॉन भी उनसे मिलता है। वो कैसी के पास आता है और कहता है कि अगर उसने 2 साल पहले दुनिया के खत्म होने की बातों में अपना दिमाग नहीं खोया होता तो वो आज भी साथ होते। कैसी भी बातचीत में दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। इससे कोल को अपने मेन टारगेट को ढूंढने का वक्त मिल जाता है। वो जल्द ही लेलैंड को देखता है जो अपने टॉप साइंटिस्ट पीटर को मेहमानों से मिलवाने में बिजी है। पास में खड़ा कोल इसे हमला करने का सही मौका समझता है, लेकिन जैसे ही वो लेलैंड के पास पहुंचता है उसके गार्ड उसे बंदूक निकालते हुए देखकर फौरन पकड़ लेते हैं। कैसी, जिसने कोल को पार्टी में एस्कॉर्ट किया था, उसे भी फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद दोनों इंट्रूडर्स को एक सीक्रेट लैब में ले जाया जाता है जहां लेलैंड कोल पर कई टेस्ट करता है। साइंटिस्ट पीटर उसके दिमाग से हैरान है, जो आम इंसानों की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता हुआ दिखाई देता है। पीटर का मानना है कि कोल दूसरों से अलग तरह से वक्त का तजुर्बा कर रहा है और वो उस पर ज्यादा स्टडी करना चाहता है। टेस्ट पूरे होने के बाद कोल को कैसी के साथ एक कमरे में फेंक दिया जाता है, मगर वो वक्त जाया नहीं करता और फौरन उस जगह से भागने का प्लान बनाता है। वो कैसी की घड़ी ले लेता है, वही जो उसने 2013 में पहनी थी, और उसे अपनी जेब में छुपा लेता है। तभी लेलैंड कमरे में दाखिल होता है और बताता है कि वो कोल के ब्रेन स्कैन का मुताला कर रहा था। वो दावा करता है कि कोल में वक्त में सफर करने की सलाहियत है क्योंकि उसने उसे पहले 1987 एडी में देखा था। ये सुनकर कोल हैरान हो जाता है क्योंकि वो 1987 में कभी नहीं गया था। लेलैंड आगे कहता है कि कोल आर्मी ऑफ द 12 मंकीज नाम की किसी चीज को ढूंढ रहा था क्योंकि वो दुनिया को खत्म करने वाले थे। फिर वो अपने गार्ड्स को कैसी को मारने और साइंटिफिक स्टडीज के लिए कोल को चीरने का हुक्म देता है। हालांकि कोल फॉरन फ्यूचर और प्रेजेंट की कैसी की घड़ी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाता है। इससे एक टेम्पोरल तूफान पैदा होता है जिससे स्पेस टाइम धीमा हो जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। इस अफरातफरी में कोल खुद को और कैसी को बचाने में कामयाब हो जाता है, जबकि लेलैंड जख्मी हो जाता है। कोल इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और लेलैंड के सिर में गोली मार देता है। उसे राहत महसूस होती है कि आखिरकार उसने फ्यूचर बदल दिया है और दुनिया को तबाही से बचा लिया है। हालांकि कैसी फौरन इशारा करती है कि अगर कोल ने वाकई फ्यूचर बदल दिया है तो उसे वहां नहीं होना चाहिए। उसका अभी भी मौजूद रहना इसका मतलब है कि दुनिया 2017 में तबाह हो जाएगी। कोल कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि और कौन इस बीमारी को फैलने दे सकता था। फिर वो कैसी को कहता है कि वो जितना दूर हो सके चली जाए और छिप जाए। जैसे ही वो बिल्डिंग से निकलती है, कोल हवा में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वो साल 2043 में वापस आता है और डॉक्टर जोन्स को सब कुछ बताता है जो उसने किया था। वो ये भी बताता है कि लेलैंड को मारने के बावजूद ऐसा लगता है कि प्रकोप अभी भी हुआ है। इसका मतलब है कि वायरस किसी और ने फैलाया था और उन्हें जल्द ही उस मुजरिम को ढूंढना होगा। जोन्स और उसकी टीम फिर रिसर्च करना शुरू करते हैं और जल्द ही एक अजीब बंदर के लोगों वाली एक पुरानी न्यूज क्लिप ढूंढ निकालते हैं। इसके अलावा वो 2017 से कैसी के रिकॉर्ड किए गए मैसेज को और बेहतर करते हैं और पता चलता है कि उसमें आर्मी ऑफ द 12 मंकीज का भी जिक्र है। थोड़ी रिसर्च के बाद जोन्स को पता चलता है कि लेलैंड की एक बेटी थी, जेनिफर, जिसे 2015 में एक मेंटल असाइलम में कैद किया गया था। वो बंदर थीम वाली आर्ट बनाने के लिए जानी जाती थी जो प्रकोप से जुड़ी हुई लगती है। फिर कोल को इस आर्मी ऑफ 12 मंकीज के बारे में जेनिफर से पूछताछ करने के लिए 2015 में वापस भेजा जाता है। अपने मुकर्रर वक्त और जगह पर पहुंचने के बाद कोल मेंटली इल होने का नाटक करता है। वो 2 पुलिस अफसरों पर हमला करता है और जल्द ही उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जहां जेनिफर है। उसके साथ कुछ दिन बिताने के बाद कोल को पता चलता है कि उसके पिता लेलैंड की एक सीक्रेट लैब थी जहां वो कुछ छुपा रहा था। जेनिफर और एक और शख्स ही उस लैब के बारे में जानते हैं, लेकिन वो उसका पता बताने से इनकार कर देती है। इसी बीच कैसी को पता चल जाता है कि कोल एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है और वो फौरन उसे छुड़ाने जाती है। वो एक डॉक्टर के तौर पर अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशन में दाखिल होती है
और कोल को ढूंढ लेती है। जैसे ही दोनों बातचीत में मशगूल होते हैं, वो चौंकाने वाली तरह से नकाबपोश अजीब आदमियों के एक ग्रुप को जेनिफर का किडनैप करते हुए देखते हैं। ग्रुप का लीडर एक लंबा बूढ़ा शख्स जिसे पैलेड मैन कहा जाता है। ऐसा लगता है कि वो कोल को जानता है। वो उसके बाएं गाल पर एक निशान की तरफ इशारा करता है और दावा करता है कि उसे ये चोट कोल की वजह से लगी थी। हालांकि कोल को उस आदमी से कभी मिलने की कोई याद नहीं है और वो उसे जेनिफर को ले जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। कोल बहादुरी से लड़ता है, लेकिन तादाद उसके खिलाफ है। पैलेड मैन आखिरकार जेनिफर के साथ भाग जाता है। कोल को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब क्या करना है। उसे एहसास होता है कि उन्हें उस दूसरे शख्स को ढूंढने की जरूरत है जो लेलन की सीक्रेट लैब के बारे में जानता है। वायरस को फैलने से रोकने का शायद यही एक तरीका है। इसी बीच कुछ और रिसर्च के बाद कैसी को पता चलता है कि जेनिफर कुछ साल पहले अपने पिता की लैब में काम करती थी। हेनरी नाम का एक हैटियन डॉक्टर भी उसी लैब में उसके साथ काम करता था। ये दोनों ही लैब पर हुए एक टेररिस्ट अटैक से बचने वाले अकेले लोग थे। इसमें शामिल बाकी सभी साइंटिस्ट को बेरमी से मार डाला गया था। बदकिस्मती से हेनरी भी 2014 में हैती में सर्विस करते हुए गोली लगने से मरा हुआ पाया गया था। एक इत्तेफाक की बात है कि कैसी बताती है कि वो हेनरी को जानती है और उसने उसके साथ पास्ट में काम किया था। वो सजेस्ट करती है कि कोल 2014 में टाइम ट्रेवल करे ताकि वो हेनरी से मिल सके और पता लगा सके कि सीक्रेट लैब कहाँ है। फिर वो लैब जाकर वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कैसी कोल को ये भी वार्न करती है कि वो शायद अपने पास्ट वर्जन से मिलेगा, लेकिन उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए। 2014 की कैसी कुछ भी समझने में कैपेबल नहीं होगी और इससे पॉसिबली टाइमलाइन बिगड़ सकती है। इसके कुछ देर बाद कोल साल 2023 में वापस जाता है और इस प्लान पर डॉक्टर जोन्स और उसकी टीम के साथ डिस्कस करता है। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हेनरी को ढूंढो और सीक्रेट लैब का ठिकाना पता करो। फिर कोल साल 2014 में हैती जाता है, जहां एक खतरनाक हैजे के प्रकोप ने देश को तबाह कर दिया है। यूएस सीडीसी डॉक्टर्स की एक टीम, जिसमें कैसी भी शामिल है, सिचुएशन को और बिगड़ने से रोकने के लिए लोकल मेडिक्स के साथ काम कर रही है। जल्द ही कोल को एक टेम्परेरी मेडिकल कैंप में कैसी, हेनरी और डॉक्टर्स की एक टीम मिल जाती है। वो एक मरीज के तौर पर खुद को छुपाने के लिए एक मास्क पहनता है और हेनरी के पास जाता है। टाइम ट्रेवलर कहता है कि उसे अर्जेंट हेल्प चाहिए क्योंकि उसका परिवार मुसीबत में है, लेकिन ठीक उसी वक्त कैसी वहां पहुंच जाती है, जिससे कोल को भागना पड़ता है। फिर भी हेनरी के पास इस वक्त ज्यादा जरूरी मामले हैं। कैंप में एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिकल सप्लाईज खत्म हो रही हैं, इसलिए उसे एक लोकल डीलर के पास जाकर इन जरूरी चीजों का नया स्टॉक लाना होगा। जैसे ही हेनरी लोकल डीलर की तरफ जा रहा होता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका ये शक सच साबित होता है क्योंकि कोल जल्द ही उसका सामना करता है और दोनों आदमी पहली बार आमने सामने आते हैं। टाइम ट्रेवलर फौरन बताता है कि वो लेलन की सीक्रेट लैब के बारे में जानने के लिए यहाँ आया है और वो किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। ये सुनकर हेनरी फौरन मामले की गंभीरता को समझ जाता है और मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन पहले वो एंटीबायोटिक्स का नया ढेर लाने पर जोर देता है। इसके बाद दोनों आदमी एक पास के लोकल घर की तरफ साथ साथ चलते हैं। वो जरूरी मेडिकल सप्लाईज ला रहे होते हैं कि तभी चीजें बिगड़ने लगती है। पैलेड मैन, जिसके बाएं गाल पर हैरानी की बात है कि कोई निशान नहीं है, कई हथियारबंद गार्ड्स के साथ मौके पर पहुंच जाता है। वो कोल को पहचानता नहीं है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, ये पहली बार है जब वो मिल रहे हैं। जो भी मामला हो, कोल को एहसास होता है कि हेनरी खतरे में है। वो फौरन एक्शन मोड में आ जाता है और पैलेड मैन के गार्ड्स पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे हेनरी को भागने का काफी वक्त मिल जाता है, जबकि कोल अपने पीछा करने वालों को रोके रखता है। फिर टाइम ट्रेवलर पैलेड मैन के आमने सामने आता है, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी मजबूत लगता है। फिर भी कोल पास की एक बोतल उठाता है और उसके चेहरे पर मारता है। इस तरह पैलेड मैन के बाएं गाल पर वो निशान बन जाता है, एक निशानी जो वो हमेशा अपने साथ रखेगा। वो फिलहाल पीछे हटने का फैसला भी करता है और मौके से भाग जाता है। इसके कुछ देर बाद कोल को हेनरी मिलता है और वो लेलन की सीक्रेट लैब का ठिकाना पूछता है। हेनरी दावा करता है कि वो नहीं जानता क्योंकि उसे और दूसरे साइंटिस्ट्स को आंखें बंद करके वहां ले जाया गया था, लेकिन वो कोल को बताता है कि अटैक से ठीक पहले लैब ने एक हाई एंड डिकंटेमिनेशन सिस्टम इंस्टॉल किया था। कोल को लैब का ठिकाना पता करने के लिए उस इक्विपमेंट को ट्रैक करना चाहिए। अब जब कोल के पास ये जानकारी है तो वो हेनरी को जिंदा नहीं जाने दे सकता। वो जानता है कि पैलेड मैन तब तक नहीं मानेगा जब तक उसे भी सीक्रेट लैब का ठिकाना नहीं मिल जाता।
इसलिए भारी दिल से कोल अपनी बंदूक निकालता है और हेनरी के सिर में गोली मार देता है।